तो G7 में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी उठाया है। पीएम ने कहा है कि आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट है। पीएम ने यह साफ कह दिया है कि जो देश आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट। अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा उनका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली ये झड़पें बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अब तवील अरसा चलेंगी। ये पहली झड़प के बाद जंग खत्म नहीं हुई, ये तो जंग का आगाज हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मुस्लिम कंट्री है ना, उनको इत्तेफाक की जरूरत है। जब से ये मुस्लिम इत्तेहाद नहीं ना होगा तो मुसलमान ऐसे ही मारे जाएंगे। 2011 में इसराइल के जो पीएम नेतन्याहू ने बोला था कि ईरान के बाद हमारा जो हिट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि एग्जैक्टली देखें इराक को सदाम के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया। बारी बारी जो बहाना ये बनाते कि जो ये हो रहा है ना, एटॉमिक फैलाव हो रहा है, ये हमें ख़तरा है हमारी सालमियत को। अगर उनको खतरा है हमें भी खतरा है उनसे, तो अगली जो हिट है वो पाकिस्तान होगा। तो उसका ताना बाना इजराइल में था, लेकिन उसके पसे पुर्दा कुछ और आलमी ताकतें भी मौजूद थी जिसका हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हिंदुस्तान भी शामिल था। सो ये मैं 1978 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो आजकल बड़ी वायरल हुई है वो देख लें, या नेतन्याहू और मोदी का आपस में इंट्रैक्शन देख लें, तो ये दोनों एक बात पे यकीनन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इनकी नज़रों में खटकता है और खटकता रहेगा। तो ये महाजराई कोई बनते नहीं नज़र आ रही है, पहले से मौजूद थी। हमें उसके लिए अब पहले से मज़ीद तैयार होना। G7 जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो सामने आ गई है। कनाडा, इंडिया ने 40 कनाडा के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए थे। कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता था ये। समझ रहे हैं बात? वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और हमला करो इसराइल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि जितना पाकिस्तान ने आगे बढ़ के ईरान को सपोर्ट करने की कोशिश की है ना, वो इतने बड़े एक्सपेंस पे कर रहा था पाकिस्तान कि हमारी इकॉनमी ब्लैक लिस्ट हो जानी थी सारी। मेमन, आपको क्या लगता है, पड़ोस तक जंग आ गई है? अगर मज़ीद इसमें ख़ित्ता इन्वॉल्व होता है, या जैसे कि सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा, आदिल साहब ने भी कहा, एक तरह से हो ही चुका है, बेशक कनेटिकली नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली, किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इसके असरात से महफूज रख सकता है? क्या ये मुमकिन भी है कि पाकिस्तान अपने आप को बचा सके? देखिए लीना, पहले तो हमें 2-3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये समझनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि जो इजराइल के इस वक्त क्या क्या हदफ है। पहला हदफ तो उनका ये था कि जो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ भी बनाई कि ईरान जो है वो न्यूक्स जो है वो ना उनको मिल सके, यानी कि न्यूक्लियर कंट्री ना बन सके। दूसरा उनका ये है कि अमेरिका को किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लें। अभी जिस तरह आदिल ने एक्सप्लेन किया कि अभी इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली खुल कर जिस तरीके से चाहता है इसराइल, वो अभी तक उन्होंने उस तरीके से नहीं अभी आया। और तीसरा हदफ उनका जो सबसे अहम है वो है रिजीम चेंज। अच्छा, अब जो अगर रिजीम चेंज वो उनके पास वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल जाहिर बात है काबिल वक्त है कहना, क्योंकि ईरान के अंदर भी जिस तरह की यूनिटी हमने देखी है जो इसराइल के अटैक के बाद, और उनकी अगर कोई लेजिटिमेट कंसर्न्स भी थी उनके लोगों के अपनी हुकूमत के बारे में, वो भी इस वक्त नहीं है, क्योंकि एक यूनाइटेड फ्रंट है। इसराइल जैसे मुल्क ने उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो उसके बाद तो रिजीम चेंज की रेपरकशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होंगे। जाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, ये काबिल ज़िक्र है, लेकिन अगर एक उधर ज़ायनिस्ट रिजीम यानी प्रो ज़ायनिस्ट रिजीम आती है तो इसका मतलब है वो प्रो हिंदुत्व रिजीम भी होगी, यानी कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो रिजीम जो होगी वो उसको भी सपोर्ट कर रही होगी। फिलहाल तो देखें, हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, बेशक हमारे अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, लेकिन एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज शिया पॉपुलेशन भी है, उसके अलावा भी हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स के बावजूद हम लोग ने उनका बहुत साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया। और इस वक्त जिस तरह खुल के हम कर रहे हैं, आप देखें कि अभी तक पाकिस्तान की अगर पॉलिसी देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनसे बात भी करते हैं, वो उनका पैगाम भी दुनिया तक भी पहुंचाते हैं कि ईरान कह रहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी करेगा, इसराइल स्ट्राइक्स बंद करेगा तो फिर हम भी बंद कर देंगे। तो इस तरह के हम इस वक्त तो बहुत एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, लेकिन अगर वहाँ पर रिजीम चेंज होती है तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे ये और क्या पॉलिसी बनानी होगी, ये पाकिस्तान उस वक्त ही जाहिर बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि जो गल्फ
कंट्रीज़ हैं और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरी कंट्रीज, खासतौर पर दोस्त ममालिक जो हमारे हैं, उनके साथ मिलकर इसके ऊपर डिप्लोमेटिकली काम करें और किसी अच्छा, दोस्त ममालिक की बात कर रही थी, हमने देखा कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो, बल्कि मुस्लिम ममालिक को तो इकट्ठा होकर एक फौज बनानी चाहिए और फिर पाकिस्तान को उसके अंदर बड़ा भरपूर शरीक होना चाहिए और ईरान की मदद करनी चाहिए। क्या ये जो शीले बयान है आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो वैसे ही मेरे ख्याल में जो मुस्लिम उम्मा की एक मिथ है, मेरे ख्याल में ये मिथ ही है और हर मुल्क जो है वो रिलीजन की बेस पे नहीं बल्कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है काम करता है। तो ये चीज़ कहना कि मुस्लिम ममालिक सारे इकट्ठे हो जाए, और आपको मालूम है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सेक्टेरियन इशूज़ भी हैं, ईरान के साथ किस तरीके से जो है पूरे खित्ते के अंदर कैसे रहे हैं ताल्लुकात, ये तो अब जाके काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो एक तो वो एंगल भी है, तो मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से कि जी ये सारे इस्लामिक ममालिक है वो इस तरह की कोई चीज़ के लिए ये नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ कि खित्ते के लोग, क्योंकि देखें इवन अब रीजन के अंदर भी दूसरे ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, उनको ये चीज़ एक रियलाइजेशन तो हुई है कि इजराइल के ऊपर तो नो इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज। मतलब कि आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है कि जो ईरान के उन्होंने जिस तरीके से उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर पे अटैक किया, और उधर किसी मुल्क में आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी ने कंडेम किया, किसी ने कहा कि मीडिया फ्रीडम के ऊपर अटैक हो गया, यानी कि उनके जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश, मारा भी गया। और फिर गजा के अंदर जो है कितने में सेफ हेवन्स होती हैं, अस्पताल हो, रेफ्यूजी कैंप्स हो, टीवी चैनल, प्रेस हो, इनको निशाना नहीं बनाया जाता है। आप ये बात कह रही हैं कल इंटरनेशनल लॉ ही नहीं अप्लाई करता, तो फिर वो बाकी आप ये बात कह रही हैं, ये भी आफरीन है कि एक मुल्क के यानी इसराइल के जो सरबराह हैं वो बैठ के कह रहे हैं कि लीडरशिप है उनको तो मार देना चाहिए, उनको कत्ल करेंगे तो फिर मामले का हल निकले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो G7 के समिट में कनाडा के दौरे पे हैं, और उस टाइम पे एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। दोस्तों दरअसल G समिट में भारत ने एक बार फिर से पहलगाम का मामला उठाया और बोला है कि आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ये आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और धीरे धीरे जो पूरी दुनिया है वो ये बात मानने भी लगी, क्योंकि इस टाइम पे जहाँ पे भी आतंकवादी हमले होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो सिरा है वो पाकिस्तान से मिलता हुआ नज़र आता है, और तभी पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर जो है बात भी कर रही है। और G7 में जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर बात किया गया, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ऐसा कुछ भी और करने की कोशिश करता है तो अब की बार हम फिर नहीं सोचेंगे और दूसरा अटैक फिर से पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। तो कड़ा संदेश जी सम्मेलन में देना ये दिखाता है कि भारत जो है वो पहलगाम जो आतंकवादी घटना है उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। और इस टाइम पे जब इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, उस हॉट टॉपिक के बीच में इस टॉपिक को इस तरीके से पूरी दुनिया की मीडिया में आ जाना ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं तो पूरी दुनिया में उसकी कितनी ज़्यादा ताकत होती है। और जब से ये बयान आया तब से पाकिस्तान में हड़कंप पे पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक बार फिर से भारत को झूठा बताने में लग गई है। जैसा कि वो लोग कहते हैं कि भारत जो है वो जानबूझ के करता है, तो फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन के पकड़ने के लिए पाकिस्तान को कितने पैसे दिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने अंदर ही ओसामा बिन लादेन को रखा था। तो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को जानता है, और पाकिस्तान के कई वहाँ के राजनीतिक जो हैं वो ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है एक दोगला मुल्क है और इसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, और इसीलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्या इज्जत है वो तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन जिस तरीके से G7 में पहलगाम हमले का उठाना ये दिखाता है कि भारत इसको कितना ज़्यादा सीरियस लिया हुआ है। और जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से पूरी दुनिया में हमारे जो लोग हैं वो जाकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो झूठ बोल रहा है लेकिन दूसरी तरफ कैसे आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है। और ये आने वाले दिनों में भारत के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरे का निशान नहीं है। तो दोस्तों बस आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक द हिंदुस्तान।